आखिर कैसे एक फैमिली ने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ कर्जे के दम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया था। अब कहानी शुरू हुई 1743 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। एक गोल्ड स्मिथ एम्शल मोजेस ब्राउर ने एक पुरानी कॉइन शॉप खोली और उसके ऊपर एक साइन लगाया जिसमें एक रेड कलर की शील्ड पर रोमन ईगल का सिंबल बना हुआ था। धीरे धीरे लोगों ने उसे द रेड शील्ड फर्म बुलाना शुरू कर दिया, जिसका जर्मन में मतलब था द रॉथस्चाइल्ड। जब बोअर के बेटे मेयर एम्शल ने ये बिजनेस संभाला तो उसने अपना नाम बदलकर रॉथस्चाइल्ड रख लिया। काफी टाइम बिजनेस करने के बाद मेयर को एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी कि आम लोगों को छोटा मोटा लोन देने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है कि गवर्नमेंट्स और कंट्रीज को लोन दिया जाए, क्योंकि लोन्स का अमाउंट बहुत बड़ा होता था और ये मैसिव लोन्स बैक्ड होते थे उसी लोन लेने वाली कंट्रीज के टैक्सेस से। यानी जब तक उस कंट्री के लोग टैक्सेस भर रहे हैं, रॉथस्चाइल्ड का पैसा डूबना नामुमकिन था। मेयर के 5 बेटे थे। उसने सभी को फाइनेंस में माहिर बनाया और यूरोप के 4 बड़े सेंटर्स में भेज दिया, पेरिस, लंदन, नेपल्स एंड वियना, और सबसे बड़ा बेटा फ्रैंकफर्ट में ही रहा। और कुछ ही समय में ये दुनिया का पहला ऐसा फैमिली नेटवर्क बन गया जो पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहा था। और अपने इसी नेटवर्क की वजह से वो पैसा और इंटेलिजेंस किसी भी सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से शेयर कर पाते थे। और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया वॉर्स में इन्वॉल्व दोनों पार्टीज को फंड करके। अब वॉर में भले ही कोई भी जीता हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जंग खत्म होते ही दोनों हारने वाले और जीतने वाले एक ही पते पर खड़े होकर अपना ब्याज भर रहे होते थे, द रॉथस्चाइल्ड।